कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको दो कॉन्वेक्स लेंस रहेंगे। ऑब्जेक्ट के तरफ जो लेंस रहेंगे उसको बोलता है ऑब्जेक्टिव, और आँख की तरफ जो लेंस रहेंगे उसको बोलता है आईपीस। ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आईपीस। और इसका रे डायग्राम में ही बहुत सारा नंबर्स रहता है, तो इसका फोकल लेंथ कम होता है, बहुत कम। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम हुआ। और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, आप लोग लेकिन रे डायग्राम पेन से नहीं, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। हम शॉर्ट कर देते हैं शॉर्टली। और इसका एक रियल इमेज पड़ता है, ठीक है। तो रियल इमेज जो पड़ेगा वो आईपीस के फोकस के अंदर पड़ेगा, और समवेयर यहाँ पर इसका एक रियल इमेज पड़ेगा। तो देखिए ये जो रियल इमेज पड़ा, ये आईपीस का फोकल लेंथ का अंदर पड़ना चाहिए, ठीक है। ये आपका आईपीस है। अब आईपीस का फोकल लेंथ का अंदर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज कहाँ पर पड़ता है? ऑब्जेक्ट का पीछे, और वो इमेज वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। तो ये जो फाइनाइट डिस्टेंस पे एक इमेज इसका पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप ये हम लोग बना रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और फाइनल इमेज कहाँ पर पड़ रहा है? डी पे। डी क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और डी अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। नॉर्मल आई के लिए ये आपका ये रे इधर चला जाएगा फोकस की तरफ, और एक रे जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर से, और ये रे जहाँ पर कन्वर्ज करेगा वहीं पर फाइनल इमेज बनेगा। इसीलिए बड़ा स्केल ज़रूरी है। देखिए मैंने बड़ा स्केल यूज़ किया है, और ये वर्चुअल इमेज एक बनेगा। कहीं भी बन सकता है ये, लेकिन जहाँ बनेगा वहाँ उसको बोलता है आपको, ठीक है। इस रे को भी आप बढ़ा दीजिए, ये उधर जाएगा रे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है ये रे, और इसको प्रोड्यूस कर देंगे जहाँ पर बन रहा है। ये फाइनल इमेज यहाँ पर बना आपका, और ये फाइनल इमेज इज एट डी। ये वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फाइनल इमेज एट डी। यहाँ पर कहीं पर आँख रहेगा आपका, ठीक है। ये आँख मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका कंडीशन क्या है कि एफ ई शुड बी ग्रेटर देन एफ ओ, एक तो पहला कंडीशन। और एपर्चर भी एफ ओ का कम होगा, एफ ई का ज़्यादा होगा। भाई एपर्चर क्या है? एपर्चर है वो सरफेस जिससे लाइट रेज एंटर करता है लेंस में। तो वो सरफेस अगर बड़ा होगा तो हम लोग बोलेंगे बड़ा एपर्चर। तो देखिए ये सरफेस जो है, इस सरफेस पे कम लाइट एंटर हो रहा है, इस सरफेस पे काफ़ी सारा लाइट एंटर हो सकता है। तो एपर्चर भी एफ ई का ज़्यादा होगा और एफ ओ का कम होगा। एपर्चर भी होगा और फोकल लेंथ भी कम होगा। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं। अगर दो लेंस का बीच का लेंथ अगर एल है, दो लेंस का बीच अगर लेंथ एल है, तो मैग्नीफिकेशन चूँकि फाइनल इमेज उल्टा बन रहा है तो माइनस बनेगा। सो एम इज़ इक्वल टू माइनस एल। एल क्या है? दो लेंस का बीच का दूरी डिवाइडेड बाई एफ ओ, और 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये हो गया मैग्नीफिकेशन का आपका फॉर्मूला। तो मात्र इतना ही करने से आपको 3 नंबर में अगर पूछता है तो 3 नंबर आप मिल जाएगा। और भी थोड़ा थोड़ा जो है वो आप लोग डिटेल्स है, लेकिन मिनिमम ये चीज़ है। और यहाँ फाइनल इमेज कहाँ पर बन रहा है? डी में बन रहा है। तो माइक्रोस्कोप हम लोग दूसरा भी करेंगे जहाँ फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनेगा। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि अनंत दूरी पे, इन्फिनिटी का मतलब लार्ज डिस्टेंस पे, ओके।